हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 7। ठीक, इसके पहले सेट नंबर 6 हो चुका है और ये जीके जीए से ठीक सामान्य अध्ययन और ये प्रश्न पत्र है ठीक 1997 का जो हम आज हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भागवत। ठीक, प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद हैं सम्मिलित, जबकि भागवत नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। तो क्या हो जाएगा? मीमांसा। ठीक, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक, जो मानव ने जो पहला खोज किया था अनाज का वो था जौ। उसके बाद गेहूँ, चावल, फिर सारे आगे, लेकिन फर्स्ट होगा तो जौ है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है? ठीक, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का, ये तो सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन का है, ये भी सही है। हरिशेर का हर्ष नहीं है। ठीक, बाण भट्ट का हर्ष है, हरिशेर का नहीं है। दंडी का नरसिंह वर्मन, ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? हरिशेर। हरिशेर का क्या है? ठीक, हर्ष का क्या है? बाण भट्ट। ठीक, बाण भट्ट का हर्ष है। आगे देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ठीक, काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदामन के। ठीक, आगे देखते हैं। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है, यह है व्याकरण और काव्य से। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द्वीप पेरिप्लस ऑफ पेरी होगा? ठीक, ये छूट गया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीसियन। ठीक, एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? ठीक, तो ये हो जाएगा अरिकामेडु। अरिकामेडु क्या था? एक बंदरगाह था। ठीक, तम्रास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर उन लोग का शव रख के दफनाते थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये हो जाएगा सामवेद। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। ठीक, भागवत जो संप्रदाय है वो है कृष्ण भगवान से, विष्णु भगवान से। ठीक है, ये हो जाएगा भागवत। जवाबित थे, ये थे राज्य कानून से। जवाबित जो थे वो राज्य कानून से संबंधित थे। ये फिर से मिलान करना है। ठीक, अकबर का हो जाएगा आईने दह साला। ठीक है, अकबर का आईने दह साला। मोहम्मद तुगलक का ये हो जाएगा फर्स्ट। मोहम्मद तुगलक का है ये प्रतीक मुद्रा। ठीक, इल्तुतमिश का है इनका है चहलगमी अमीर। ठीक, और ये शेरशाह का है सड़क ए आजम। शेरशाह ने एक सड़क बनवाया था। ठीक, इसलिए सड़क ए आजम। तो हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, तो कूट में देख लेते हैं। इसका कूट है 3 4 2 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। ठीक, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। कथन कारण देखते हैं अब क्या है। कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र रखता था।
लेकिन ये तो सही नहीं लग रहा है। वो सही था जो शिवाजी ने मंत्रिपरिषद का 8 जो समूह वो बनाया था, अष्टप्रधान जिसको कहते हैं, ठीक। तो वो मंत्रियों से ज़रूर सलाह लेते थे, तभी उन्होंने अष्टप्रधान नाम का ये बनाया था, ठीक। तो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत, ठीक। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, ठीक। ये तुगलक वंश में हुआ था। फिर से कथन एक कारण का क्वेश्चन आया है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। हाँ जी बिल्कुल, धन प्राप्ति के लिए तो वो सब काम करते थे, जो भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ठीक है। दक्षिणी जो राज्य है उनको कब्जे में करना चाहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था अलाउद्दीन खिलजी में, ठीक। तो हो जाएगा ए सही, आर गलत। फिर से वही, तो कोट में देख लेते हैं क्या है। ए सही परंतु आर गलत, ठीक है। फिर से सूची 1 में सूची 2 का मिलान करना है। जियाउद्दीन बरनी जो है 2 पार्ट पे बटा हुआ है, ठीक। वो हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी क्या लिखे थे, तारीख है फिरोज शाही। हसन निजामी जो हैं वो लिखे थे ताजुल मासीर, ठीक। और जो लिखे थे ये मिनहाज उस सिराज, ये लिखे थे, ये लिखे थे, इधर है आ गया ये तबकाते नासिरी, और तारीख मुबार शाही वो लिखे थे यहाना बिन अहमद। तो ये कूट में हम देख लेते हैं, ये 3 4 2 1 हो जाएगा, ठीक। इस सेट में बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कथन और कारण दिया हुआ है, देखते हैं। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ठीक है। हाँ सही तो लग रहा है। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। शाहू के जो उत्तराधिकारी वो पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, हाँ सही है। तो ये देखते हैं कूट में क्या क्या है। ये हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। फिर से मिलान करने के लिए, फिरोज तुगलक जो है वो हैं किसके काल में आए थे, फिरोज तुगलक नहीं, मतलब फिरोज तुगलक का जो है वो है नहरों का निर्माण, इन्होंने नहरों का निर्माण किया था। बलबन जो थे वो थे नौरोज, ठीक। और अलाउद्दीन जो थे वो किए थे दीवान ए रियासत, ठीक है। और जहांगीर का है ये सर टॉमस रो, ठीक। जो सर टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, ठीक है। भारतीय इतिहास, ठीक। आधुनिक भारत का इतिहास अब है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय का है ब्रह्मा समाज ना कि आदि समाज, ठीक है। आदि नहीं रहेगा उसमें, ब्रह्मा समाज है तो ये सही हो जाएगा। और विवेकानंद का है रामकृष्ण मिशन, तो ये भी सही है। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था, ठीक है। ये हो जाएगा हैदराबाद। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, वो है चुकेर चकिया, ठीक। जो रणजीत सिंह है वो चुकेर चकिया से संबंधित है। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, वो हो जाएगा जॉन लॉरेंस, ठीक है। जो सर जॉन लॉरेंस थे वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से नीति से जुड़े हुए थे, ठीक।
निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक, तो मतलब वो क्रम वाइज सेट करना है। तो पहले डच आए थे, ठीक, सॉरी, पहले पुर्तगाली, फिर डच, ठीक है, कोर्ट में देख लें, पहले तो पुर्तगाली फिर डच, पहले फोर्थ तो एक ही है, सेकंड तो लग जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ये हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में, मतलब जो 1885 ईस्वी में हुआ था अधिवेशन फर्स्ट वाला, ठीक, तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। लाल, बाल और पाल, ठीक, त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ये हुए थे लाला लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय हुए थे। इनको ही जो साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 ईस्वी में, ठीक, 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध प्रदर्शन तो हर जगह हो ही रहा था, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई लाठियों से पीट कर, ठीक, अंग्रेजों द्वारा। हिंदू जो है वो किसका है? सुधारक बंगाली, ठीक। तो आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 का आप सब देख लीजिए कैसे कैसे क्या है, मिलान करना है, ठीक। वीडियो देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ये हुआ था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी किया गया था, ठीक। फिर से मिलान करना है। अगस्त प्रस्ताव जो है, सॉरी, अगस्त घोषणा जो है वो किया था ये मॉन्टेग्यू ने। अगस्त प्रस्ताव जो लाया था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम में हुआ था। तो कूट में हम देख लेंगे, फर्स्ट आएगा 2143, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हो जाएगा हसन खान, ये थे प्रथम अध्यक्ष। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हेतु जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ये थे राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने किया था? ये थे मोहन सिंह ने किया था, इन्होंने ही। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता, ठीक। कला एवं संस्कृति देखते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक होता है। ये होता है देव और उसकी शक्ति का योग, ठीक। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? ये हो जाएगा नागर शैली में, ठीक। द्रविड़ का जो होता है वो हो जाता है दक्षिणी में, ठीक। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति, ठीक। आगे देखते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं, ठीक। जो मतलब रिटायर होने के बाद जो न्यायाधीश वकील होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं वो वकालत कर सकते हैं? तो नहीं, किसी न्यायालय में नहीं कर सकते वो। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक।
निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? यह हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक, कौन सा अनुच्छेद? तो हो जाएगा 30वां अनुच्छेद जो है वो ये कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये होती है साधारण विधेयक। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ये अनुच्छेद 371 में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। ठीक। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ ये है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है। गणतंत्र का मतलब यही होता है इंसान खुद से चुने, ना कि वो राजतंत्र होता है जो वंशानुगत होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है। फिर सुमेलित करना है। अच्छा, युग कौन सा सही नहीं है? आंध्र प्रदेश में 42 है लोकसभा का, असम में 13 नहीं है, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 13, तो ये हो जाएगा असम। आगे है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, या फिर यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ये सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार भी आते हैं, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। ठीक, 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो है रेलवे पुलिस आती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया? 1967 ईस्वी में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यह आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ये किया गया भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये किया गया। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भूगोल देख लेते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कृष्ण का छिद्र है ये।
वायुमंडल में ओजोन परतें पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। ठीक, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ठीक, आगे देखते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। बुध से निकटतम दूरी पृथ्वी पर है शुक्र का। ठीक, सबसे पृथ्वी से निकटतम दूरी जो है वह शुक्र का है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5। ठीक, 1991 के जनगणना के अनुसार भारत प्रथम श्रेणी के नगरों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम केंद्रीकरण पाया जाता है, यह महाराष्ट्र में। ठीक, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।